नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम समझेंगे उस छिपे हुए नेटवर्क को, उस ऊर्जा के जाल को जो इस धरती पर हर जीव को चलाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम की। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, घास का एक मामूली सा तिनका वो एक ताकतवर बाग को पावर कैसे दे सकता है ना अजीब सवाल। पर यकीन मानिए, इसी सवाल में छिपा है हमारे आज के पूरे टॉपिक का राज, यानी ऊर्जा के प्रवाह की कहानी। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है फूड चेन में, मतलब आहार श्रृंखला। ये आप कह सकते हैं एक तरह का हाईवे है, जिस पर एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स एक जीव से दूसरे जीव तक का सफर तय करते हैं। तो ये फूड चेन आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान है। ये बस जीवों की एक लाइन है, एक चेन, जिसमें हर कोई अपने से अगले वाले का खाना बनता है। और इसी खाने खिलाने के खेल में एनर्जी एक से दूसरे तक पहुंच जाती है। चलिए एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले है घास, जो धूप से अपनी एनर्जी बनाती है। फिर आती है बकरी, जो इस घास को खा लेती है। और फिर आता है शेर, जो उस बकरी को खा जाता है। देखा, एनर्जी घास से बकरी में और बकरी से शेर में। कितना सिंपल ट्रांसफर है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है। इस खेल में सिर्फ ये तीन किरदार नहीं होते। हर फूड चेन में कुछ की प्लेयर्स होते हैं और सबका अपना अपना एक जरूरी रोल होता है। तो चलिए मिलते हैं इन किरदारों से। असल में देखें तो पूरी की पूरी फूड चेन तीन खास किरदारों पर टिकी हुई है। यही तीनों मिलकर पूरे इकोसिस्टम का शो चलाते हैं। अच्छा, तो ये हैं वो तीन मेन प्लेयर्स। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी उत्पादक। साइंटिफिक भाषा में इन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ये वो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सूरज की रोशनी से, जैसे कि पौधे। फिर नंबर आता है कंज्यूमर्स का, यानी उपभोक्ता या हेट्रोट्रॉफ। ये दूसरों को खाकर एनर्जी लेते हैं, जैसे हम सब जानवर। और आखिर में, लेकिन बहुत जरूरी, हैं डिकम्पोजर्स या अपघटक। इन्हें सैप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं। इनका काम है मरी हुई चीजों को साफ करके उनसे एनर्जी निकालना, जैसे बैक्टीरिया और फंगस। इस लाइन को देखिए, ये सब कुछ क्लियर कर देती हैं। कंज्यूमर्स एनर्जी बनाते नहीं, वो तो बस उसे उधार लेते हैं। यही तो असली फर्क है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में। एनर्जी बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स का है। तो अब जब हम किरदारों को जान गए हैं, तो चलिए इस खेल के नियम भी समझ लेते हैं। ये जो एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाती है ना, इसके कुछ पक्के नियम हैं। और यही नियम पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है ट्रॉफी लेवल्स की सीढ़ी। सोचिए, ये एक एनर्जी की सीढ़ी है। सबसे नीचे पहले पायदान पर हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, मतलब घास। दूसरे पायदान पर हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो घास खाते हैं, जैसे हिरन। फिर तीसरे पायदान पर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो हिरन को खाते हैं, जैसे भेड़िया। और सीढ़ी के टॉप पर चौथे पायदान पर बैठे हैं सबसे बड़े शिकारी, यानी टर्शरी कंज्यूमर्स, जैसे हमारा बाघ। लेकिन इस सीढ़ी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जैसे जैसे एनर्जी एक पायदान से ऊपर चढ़ती है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाता है। खैर, गायब नहीं होता, बस कहीं और चला जाता है। और कितना बचता है? सिर्फ 10%। जी हाँ, सिर्फ 10%। यही है एनर्जी ट्रांसफर का गोल्डन रूल। एक लेवल से अगले लेवल तक सिर्फ 10% एनर्जी ही पहुंचती है। इसे 10% लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल उठता है कि बाकी 90% एनर्जी का क्या होता है? वो चाहती कहाँ है? उसका बड़ा हिस्सा तो वो जीव खुद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर लेता है, सांस लेने में, चलने फिरने में। और कुछ एनर्जी गर्मी बनकर हवा में उड़ जाती है, मतलब वो अगले लेवल तक पहुंचने के लिए बचती ही नहीं है। अच्छा, एक और जरूरी बात, एनर्जी के बहने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता। इकोसिस्टम में इसके दो मेन हाईवे हैं। मतलब हर फूड चेन हरे भरे पौधों से ही शुरू हो, ये जरूरी नहीं है। ये दो तरह की फूड चेन्स हैं। एक है ग्रेजिंग फूड चेन। ये वही क्लासिक वाली है जो हरे पौधों से शुरू होती है। एनर्जी सीधे सूरज से आती है, जैसे घास को खरगोश ने खाया, खरगोश को लोमड़ी ने। दूसरी तरफ है डेट्रॉइटस फूड चेन। ये थोड़ी अलग है। ये मरी हुई चीजों से शुरू होती है, जैसे सूखी पत्तियां, मरी हुई लकड़ी वगैरह। इसकी एनर्जी सड़ती गलती चीजों से आती है, जैसे सूखी पत्ती को केंचुए ने खाया और केंचुए को किसी चिड़िया ने। और अब एक ऐसी बात जो शायद चौंका दी।
ज्यादातर इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो का सबसे बड़ा चैनल ग्रेजिंग वाला नहीं बल्कि डेट्राइटिस फूड चेन होता है। इसका मतलब यह है कि इकोसिस्टम का असली इंजन तो हमारी नजरों से दूर जमीन के नीचे काम कर रहा है। वो इंजन जो हर मरी हुई चीज को रिसाइकिल करके वापस जिंदगी के पहिए में डाल देता है। तो इन सब चेन्स का, इन कड़ियों का असली मतलब क्या है? क्यों हम कहते हैं कि हर एक लिंक जरूरी है? क्योंकि ये सब मिलकर एक बहुत ही नाजुक जाल बनाते हैं जहां हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये फूड चेन्स ही हैं जो इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखती हैं। ये अलग अलग जानवरों की आबादी को कंट्रोल में रखती हैं और हाँ, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने के लिए भी ये बेहद जरूरी हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर इस चेन से सिर्फ एक कड़ी भी टूट जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम ढह सकता है, बिखर सकता है। ये एक रिमाइंडर है कि सब जीव एक दूसरे पर कितने निर्भर हैं और इस बैलेंस को बनाए रखना कितना जरूरी है। तो जाते जाते एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, इस पूरी दुनिया के इकोसिस्टम में हम इंसान कौन सी कड़ी हैं? हमारा रोल क्या है? क्या हम सिर्फ एक कंज्यूमर हैं या फिर इस नाजुक से जाल के रखवाले हैं? सोचिएगा जरूर।